T20 वर्ल्ड कप को लेकर जितनी भी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने अपनी तरह से प्रिपरेशन में लगी हुई है। अगर आप देखें तो सब फुल मेंबर्स की बात करें तो वो सीरीज़ वगैरह वहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक एसोसिएट्स की बात है तो उस तरह की प्रिपरेशन अभी भी उस एक एज अ यूनिट होकर इस तरह की प्रिपरेशन जो है वो अभी भी शुरू हुई नहीं है। किसी टीमों की अगर हम बात करें सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं प्लेयर्स, कुछ इधर है कुछ उधर है कुछ उधर है। उसके बारे में बात कल एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, उस पर कहीं ना कहीं करेंगे कि प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है। लेकिन एज अ यूनिट बहुत ही लगभग ना के बराबर टीम है जो अभी T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक साथ। लेकिन अभी शुरुआत यहाँ पर कर दी है, जहाँ पहली टीम यहाँ पर अगर बात करें वो है नेपाल। नेपाल ने जो है अपनी प्रीलिमिनरी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, प्रीलिमिनरी स्क्वाड ये है कि जो प्रोबेबल प्लेयर्स है इन्हीं में से कोई 15 सेलेक्ट किए जाएंगे। वो उस स्क्वाड की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कल अनाउंस कर दी, और उसी के साथ साथ कैंप की भी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। जी हाँ, इसी कैंप के कंप्लीट होने के बाद कोई 15 प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर पिक किए जाएंगे। तो खैर आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीमियर स्क्वाड अनाउंस की है नेपाल की, वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से नाम हैं। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत करें तो रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंगहरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ला, संदीप जोरा, गुलशन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजवंशी, लोकेश बाग। बिल्कुल, और वहीं पर इस लिस्ट को आगे बढ़ाएं तो आरिफ शेख, आदिल आलम अंसारी जो उसके आगे, करण केसी, साहब आलम, शेर मोल्ला, भीम शार्गी, ईशान पांडे, बशीर अहमद, विनोद भंडारी, अविनाश बोहरा और प्रतीश जीसी और रुपेश केसी। तो ये कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग स्क्वाड है, और इसी में से इतना कंफर्म कर दिया है जो कैन है उन्होंने कि इसी प्लेयरों में ही कोई 15 प्लेयर पिक किए जाएंगे जो कि T20 वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, जिसको लेकर एंड कैंप की भी शुरुआत आज से हो रही है। ज़रूर कैंप की शुरुआत भी हो रही है और फिर टीम एक साथ आएगी। बहुत कितने दिनों का होगा, क्या होगा, ये हमें अभी कुछ दिन बाद पता जरूर चलेगा। शायद तकरीबन एक हफ्ते का तो मिनिमम मान के चलिए कि कम से कम ये कैंप रहेगा ही रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, क्या प्रोग्राम है, क्या होना है, ज़रूर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कैंप और नेट से तो आप मैच के लिए तो कुछ भी खासा असर नहीं होता कैंप और नेट से। बस प्लेयर साथ आ जाते हैं, एक टीम एकजुट हो जाती है, बस इतना ही हो जाता है। लेकिन शुरुआत हो चली है बस, लेकिन आगे के प्रोग्राम पर ज़रूर नज़र रखें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नजर रहेगी। और किस किन से वो सीरीज खेलने वाले, अभी भी अनाउंसमेंट की वेटिंग लिस्ट ही है अनाउंसमेंट, आखिर किन से वो सीरीज खेलने वाले हैं, क्या खेलने वाले हैं, इस पर भी नजर रहेगी और क्या सीरीज होने वाली है। खैर, लेकिन कैंप की शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें जितनी भी टीमें उनमें से नेपाली वो पहली टीम बनी जिन्होंने कैंप बनाकर एज अ यूनिट T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की शुरुआत कर दी है, बाकी 8 टीमों के मुकाबले जो एसोसिएट्स की टीम है। खैर, ये प्रीमियर लीग स्क्वाड है। अब इसमें से जो 15 की जो स्क्वाड जो पिक करनी है टीम को, देखिए उसमें से बहुत सारे नाम तो बहुत ही ऑब्वियस है। बिल्कुल जी हाँ, वो आप कितना भी कह लें इन्होंने अच्छा किया था इनको लो, उन्होंने अच्छा किया था उनको लो, ये बिल्कुल नहीं आने वाले। उसमें से 2-3 एक आध को ही यहाँ पिक किया जाएगा, वरना 10-11 नाम जो है वो तो आपको भी पता है बहुत ही परमानेंट और फिक्स ही है, ताकि वो कौन से नाम जाने वाले हैं। वही नाम आप जो है येलो कलर के डॉट्स में यहाँ पर देख रहे हैं, समझाएंगे? जरूर ये नाम बहुत ही ऑब्वियस है। बिल्कुल, जो आप देख पा रहे हैं कि जो येलो में जो जी हाँ, नाम नोट किए गए हैं यहाँ पर डार्क से, कि जैसे कि रोहित पौडेल को देखें, दीपेंद्र सिंगहरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ला, इन जैसे कुछ नाम, और आगे आप जरूर बताइएगा। तो ये जो कुछ नाम है ये ऑब्वियस नाम है जो मैंने अभी लिए ऊपर के तौर पर, जो लगभग 200% तय है कि वो 15 में वर्ल्ड कप में जाने। बिल्कुल, उसी के बाद आप आगे नोटिस करिए गुलशन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजवंशी और करण केसी। इस तरफ को अगर आप देखें तो 11 प्लेयर तो यही हो गए, 15 में 11 प्लेयर्स यही हो गए, और 1-2 प्लेयर और भी पता है ऑब्वियस, फिर भी थोड़ा 60-40 है, इसलिए हमने उनको अभी भी उसमें येलो नहीं किया, वरना 13 भी लगभग कंफर्म ही समझिए। 2 प्लेयर कोई और ले ही जाएंगे, उस जो आप राइट साइड में अपने पूरे देख रहे हैं उन्हीं पूरी लिस्ट में से, यानी लेफ्ट लगभग पूरी की पूरी वर्ल्ड कप ऐसे ही जाने वाली है। बहुत ही ऑब्वियस स्क्वाड है, वही सब प्लेयर्स होने वाले हैं, 1-2 ही चेंज यहाँ पर होंगे। लेकिन हाँ, वो 1-2 चेंज कौन होंगे आपके हिसाब से? अगर आपसे हमें सवाल करें कि आपको क्या लगता है कौन सी 15 सबसे बेस्ट रहेगी, खास में ये देखते हुए कि सारे मैचेस नेपाल को वानखेड़े में खेल रहे हैं, वहाँ की पिचेस कंडीशंस के बारे में आगे डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर पेसर्स के लिए भी काफी बेहतरीन रहता है, पिच पर बाउंस रहती है, फिर स्पिनर्स किस तरह से वहाँ पर लेने हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, बाउंड्रीज वगैरह को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है क्या सबसे बेहतरीन 15 स्क्वाड रहेगी, 15 प्लेयर रहेगी? वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने बताइए कि आपके 15 क्या होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए।
लिए इसी स्क्वाड से चुनना, आपको इसी स्क्वाड से है, क्योंकि इस स्क्वाड के अलावा और कोई बाहर से नहीं आएगा। इसी को इसलिए इसको प्रीमियर लीग स्क्वाड कहा जाता है कि इन्हीं में से पिक किया जाएगा। अब जाहिर सी बात, जैसे आपको बताया कि आप कितना भी सोच लें, कितना भी कह लें, जाने तो वो 10-11 है ही है जो जा रहे हैं वहाँ पर, और उसके बाद जो 4 और इंक्लूड होंगे वो आपके क्या होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। तो यार इस प्रिपरेशन कैंप के बाद कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ एक इंपॉर्टेंट और बड़ी एक सीरीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार में हमने देखा था कि एक्सेसिव क्वांटिटी के चक्कर में चले गए थे तो कुछ खासा वहाँ पर हुआ नहीं, जो पिछले वर्ल्ड कप की हम बात करें। लेकिन यहाँ पर आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कम से कम एक सीरीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कम से कम 2 सीरीज़ 7 फरवरी आने से पहले? नहीं, ज़रूर देखिए, 7 फरवरी नहीं, क्योंकि उससे पहले वार्म अप है, तो आप जनवरी लास्ट तक ही समझिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो शायद एक सीरीज का ही आप मानकर चलिए कि बहुत बेहतर सीरीज हो तो एक सीरीज, वरना अगर आप फुल मेंबर इन्वॉल्व, बिल्कुल, अगर आप किसी स्टेट एसोसिएशन के अकेडमीज के खिलाफ खेल रहे हैं तो शायद 2-3 सीरीज की जरूरत पड़ेगी। प्रिपरेशन फिर भी इतनी ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की अकेडमी लेवल टीमों के खिलाफ खेल, मैं स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं बोल रहा हूँ, उनकी अकेडमी जो होती है, जो चलती है, मैं उन टीमों के खिलाफ अगर आप सीरीज रखवाते हैं तो शायद आपको 2-4-5 तक रखवाना पड़े, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है और फिर प्रिपरेशन कुछ खासा होगी भी नहीं। डेली क्रिकेट जरूर कहेगा वो लोअर कैटेगरी की सीरीजेस हो जाएंगी, जिससे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो अगर आप अच्छी सीरीज, अगर बोर्ड कैन जो करा पाया, कैन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन, प्रेसिडेंट वगैरह हैं, सेक्रेटरी हैं, अगर वो अच्छी तरह सीरीज करा पाए, एक ही सीरीज लेकिन टॉप नॉच, टफ और टक्कर की सीरीज, जिसमें पसीना निकले, दम निकले, ये सीरीज अगर आप एक ही कराएं तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छी तैयारी रहेगी, क्योंकि क्लोज भी आ गया है वर्ल्ड कप। तो प्लेयर ऐसा नहीं है कि एक सीरीज खेल के बैठ गए कि हाँ हम कुछ भी नहीं है करने को, आप बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। जनवरी में ही अगर आप 10-15 जनवरी से खेलें तो उसके बाद आपके पास फरवरी में ही वर्ल्ड कप है, तो बहुत क्लोज है। 2 वार्म अप भी हैं, जो कि ऑब्वियस है, नेपाल तो खेलेगा ही, छोड़ेगा जी हाँ, सारे स्टेट से खेलेंगे, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए उन वार्म अप्स को, कभी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो देखना होगा, क्योंकि एक सीरीज तो मिनिमम चांस है कि शायद किसी अच्छे क्वालिटी साइड के खिलाफ हो जाए। लेकिन अगर फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की किसी अकेडमी साइड से आप खेलने जा रहे हैं तो शायद 5 या 10 भी नाकाफ़ी हैं, कोई फ़ायदा है। बिल्कुल। तो डेली क्रिकेट यानी कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात है, हम अभी भी उस चीज़ पर कायम है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकेडमी या किसी स्टेट के एसोसिएशन, जैसे आयन ने बताया कि उनके खिलाफ अगर आप 2-3 सीरीज खेल लेंगे तो चलो बहुत खेल लिया हमने, अच्छी प्रिपरेशन हो गई, नहीं, ये आपकी गलत फहमी में गिना जाएगा कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई। लेकिन आप इसी से बेटर एक छोटी सी चीज़ मैं जल्दी से बोल दूं कि जो सैयद मुश्ताक आप सोच रहे हैं, क्रिकेट एसोसिएशन की तो टीमें भी हैं, काफ़ी टीमें हैं जो सैयद मुश्ताक खेलती हैं। अगर वो ऐसे कराते हैं इंडिया में आकर, अगर वो कैन अगर कराते हैं कि हम इंडिया चलते हैं वहीं खेल लेंगे, तो सॉरी, इतना प्रिपरेशन का, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं दे पाए, अवेलेबिलिटी है ही नहीं। विजय हजारे शुरू हो रहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने, विजय हजारे शुरू हो रहा है और इतनी अवेलेबिलिटी मेन प्लेयर्स की नहीं होगी, वो सब सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग बस, तो वो कमजोर बन जाता है। और फिर अगर आप अकेडमी पे चले गए कि स्टेट एसोसिएशन की अकेडमी साइड ओपन, तो उसका तो हाल और ही ज्यादा बेहाल। बिल्कुल सही कहा। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर आप स्टेट से खेल रहे हैं तो उनके मेन प्लेयर्स कहाँ हैं, क्या वो रहेंगे, एक प्लेयर रहेंगे और बाकी 14 प्लेयर बिल्कुल सेकंड स्ट्रिंग पर रहेंगे, सब चीजें फिर अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी को प्रेफर करें। आप एक ही सीरीज खेलें बीच में जनवरी में, लेकिन वो तगड़ी होनी चाहिए और उसमें अच्छे मैचेस भी होने चाहिए। ये नहीं कि 2 मैच हुआ और सीरीज खत्म हो गई, कम से कम 4 मैचेस वाली सीरीज यहाँ होनी चाहिए, लेकिन टीमें स्ट्रांग हो, तगड़ी हो, जो आपको कड़ी टक्कर दे, आपको एज तक लेकर आए, आपका फुल कंपेटिटिवनेस आपके अंदर से निकालो। उसके बाद फिर आप अपने 2 वार्म अप्स खेलें, उससे बेटर रहेगा। तो चलिए, फिलहाल शुरुआत कैंप से हो गई है, यही स्क्वाड है, इसमें से 15 चुनने हैं, 15 आपसे हमने कहा, अब आपके अपने 15 कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ। हमारे T20 वर्ल्ड कप 2026 की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना है।